स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं FNO जंक्शन। और इस शो में हम बात करेंगे वायदा बाजार की, वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझेंगे। और आज एक्सपायरी का दिन भी है, तो ऐसे में किस तरह की रणनीति अपना के चलनी चाहिए ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार की बड़ी बातों पर। और आज हम देख रहे हैं निफ्टी में रिकॉर्ड लेवल्स लगातार कायम है और अभी भी 19,550 के ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। करीब यहाँ पर 170 अंकों की तेजी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो करीब 400 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और सेंसेक्स में 600 अंकों की मजबूती इस वक्त है। इसके अलावा बाजार की बड़ी बातों पर नजर डालें तो निफ्टी बैंक में जो 4 दिनों की गिरावट है उस पर ब्रेक लगा और शानदार मजबूती के साथ आज बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। इंडिया विक्स 11 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं और तेजी इंडिकेट कर रहा है बाजार में। अगर सेक्टरल गेन की बात करें तो आज आईटी मजबूत है। कल जिस तरह से कमजोरी के साथ हम कारोबार देख रहे थे उसके उलट ही आज कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है आईटी में। टीसीएस के नतीजे आए, अनुमान से बेहतर नंबर्स कुछ फैक्टर्स पर, और हमने देखा कि उससे दूसरे आईटी शेयरों को सहारा मिला। निफ्टी आईटी इस पर 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और ज्यादातर सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी ब्रॉडर इंडाइसेस को इस वक्त हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्म कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी पॉजिटिव है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज का टॉप गेनर है इन्फोसिस, 3% की बढ़त वहां पर है। हिंडाल्को 3% ऊपर, टीसीएस में 3% की तेजी, टेक महिंद्रा और एसबीआई लाइफ और इसके अलावा इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन टॉप 10 शेयरों की बात करें निफ्टी के तो ज्यादातर आईटी स्टॉक्स ही नजर आ रहे हैं। एलटीआई माइंट्री जो कि इंडेक्स में शामिल हुआ, वहां पर करीब 2% की मजबूती इस वक्त हम देख रहे हैं। वहीं कमजोर है पावर ग्रिड, कोल इंडिया, आयशर, अपोलो हॉस्पिटल, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। पावर और एनर्जी को छोड़ दें जिसमें कि मामूली कमजोरी दिखाई दे रही है, बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स में शानदार तेजी है। आईटी के बाद रियल्टी में भी आज हम देख रहे हैं, रियल्टी शेयरों में भी आज काफी शानदार गेन नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कल के प्रदर्शन पर और रुक करते हैं रिपोर्ट कार्ड का। और कल अक्षय पी भागवत हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने जो कॉल्स बताई थी उसमें प्रदर्शन देखिए सबसे अच्छा नजर आ रहा है सन टीवी का। सन टीवी में आज भी तेजी है। कल वो यहाँ पर खरीदारी का ही ट्रेड सुझा रहे थे, 497 के पास कारोबार कर रहा था तब, और अभी देखिए 2% की मजबूती वहां पर भी है। आरबीएल बैंक में लगातार हम तेजी देख रहे हैं, ये कल के रिपोर्ट कार्ड में भी था और आज भी हम देख रहे हैं कि 199 पर जब रिकमेंड किया उससे भी 1% ऊपर इस पर कारोबार कर रहा है। तो आरबीएल बैंक लगातार एनालिस्ट के नजर पर भी बना हुआ है और यहाँ पर हम तेजी भी अच्छी बनती हुई देख रहे हैं। एचएएल डिफेंस शेयरों में भी अच्छा रुझान है और कल जब हम चर्चा कर रहे थे कल भी एचएएल अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था और वहां से आज भी देखिए करीब 1 से 1.25% की मजबूती आज भी देखने को मिल रही है एचएएल में। तो ये हैं कल के अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स। लेकिन आज आपको नजर कहाँ रखनी है एक बार ये भी समझ लेते हैं और क्या रणनीति अपनाएं आज एक्सपायरी वाले दिन, ये समझ लेते हो। हमारे साथ रेडिकेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इचीना स्वदेश को समय देने के लिए। गुरुवार का दिन और हम देख रहे हैं शानदार लेवल्स देखने को मिल रहे हैं बाजार में, अपने रेजिस्टेंस के पास हालांकि कारोबार कर रहा है। अब यहाँ से किस तरह की चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, अपनी राय दीजिए। गुड आफ्टरनून पूजा देखिए 4-5 दिन से हम देख रहे थे मार्केट में कंसोलिडेशन, एक छोटा सा बैंड था 19,300 से लेकर 19,500-550 का। तो आज फाइनली हमने इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं इन्हें सस्टेन करने की। बट क्योंकि एक्सपायरी है 19,600 के अराउंड पे कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो शायद कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हाई लेवल थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। इंडेक्स उसको रेजिस्ट कर रहा है। बट मेरे हिसाब से 20 जुलाई वाली 19,500 की कॉल जो कि करीब 150 के अराउंड पे मिल रही है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 110 का स्टॉप लॉस रख के आप 240 तक के टारगेट्स के लिए उसको लॉन्ग कर सकते हैं। बैंकिंग यहाँ पे देखिए मैं ये देख रहा था कि नोट में, क्योंकि निफ्टी एक छोटी सी रेंज में था बट बैंक निफ्टी ने काफी ड्रिफ्ट किया है। बट तब भी मैं कहूंगा कि 44,500 वाला जोन है, इसने इसको होल्ड किया है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड किया और आज एक रिकवरी देखने को मिल रही है।
साथ ही साथ प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनकी पोजीशनिंग मुझे काफी अच्छी लग रही है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी आपको तेजी देखने को मिलेगी, बट बैंकिंग में मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। 4500 के ऊपर क्लोज आएगा, सस्टेन करता है, उसके बाद आप वहां पे तेजी के लिए देखें। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से निफ्टी पे फोकस करिए, बट नेक्स्ट वीक 19,500 की कॉल के साथ। ओके, तो ये है राय निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर भी। और निफ्टी के लिए जो लेवल्स आपको सुझाए गए हैं उसमें यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी अजीत सुझा रहे हैं। निफ्टी का 19,500 का कॉल ऑप्शन लीजिए, स्टॉप लॉस होगा 110 पर, 240 का टारगेट होगा। इस वक्त 152 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो ये है स्ट्रैटेजी निफ्टी पर। आगे कुछ और भी आइडियाज़ हम समझेंगे, लेकिन अब नज़र डाल लेते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर की ताज़ा खरीदारी देखने को मिल रही है। और वायदा बाजार में इस वक्त उन स्टॉक्स की बात करें जहां पर की तेजी है, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर्स, तो उसमें जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादातर मिड कैप आईटी स्टॉक्स ही दिखाई दे रहे हैं। बिरला सॉफ्ट में देखिए आज वापस से मजबूती आई है, स्टॉक करीब 4% ऊपर है। इसके अलावा कोफोर्ज में अच्छी तेजी है, 134 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंश्योरेंस स्टॉक्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन टॉप परफॉर्मर आज के दिन हमें आईटी स्टॉक्स ही ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं। अजीत, सबसे पहले तो आईटी स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहेंगे। नतीजे आए, हम मिले जुले ही नतीजे कहेंगे, लेकिन उसके बाद जो टीसीएस में शानदार तेज़ी देखी, उसके बाद हम देख रहे हैं बाकी सारे आईटी स्टॉक्स भी आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई ट्रेड देख रहे हैं आप इस तेज़ी में, और ऐसे में लार्ज कैप स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर मिड कैप स्टॉक्स के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल पूछा। तो देखिए, अभी जिस तरीके से हमने मार्केट में देखा है कि अच्छी तेजी आई है, बट आईटी केवल एक ऐसा सेक्टर है जो कि अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 25% दूर है। एक चीज अच्छी हुई है कि जो नेगेटिविटी थी या फिर कह लीजिए नए लोज बन रहे थे वो बनना बंद हो गए थे, बट रिकवरी में वो पार्टिसिपेशन नहीं था। बावजूद इसके कि यूएस मार्केट का जो टेक हेवी इंडेक्स है नेस्डेक कंपोजिट, वहां पे काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही थी। अब नतीजों के बाद थोड़ा सा जिस तरीके से ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये है कि ये साइन ऑफ बॉटमिंग आउट है फॉर दी सेक्टर। और क्योंकि जैसे हमने बताया 25% अभी भी दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से, और बाकी सारे सेक्टर में काफी अच्छी मूव ऑलरेडी आ चुकी है, तो कैचअप मूव बनता है यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए व्हेन इट कम्स टू आईटी। अब प्रेफरेंस की अगर बात करें तो नो डाउट मिड कैप आईटी की परफॉर्मेंस काफी कंपैरेटिवली बेटर लग रही है। लार्ज कैप आईटी में थोड़ा सा हायर लेवल्स पे आप बार बार प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, बट लार्ज कैप आईटी में जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो एचसीएल टेक की रही है। प्राइस वाइज है मैं अगर बात करूं, बिकॉज डिटरेशन देखने को नहीं मिला था, अपने रिकॉर्ड हाई से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, उसके बाद पोस्ट नंबर्स अब एक यहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे करीब करीब 1080 1070 का जोन है, ये काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो इसको ग्रेजुअली आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन करंट लेवल्स के अराउंड पे 1220 1240 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट, ये फ्रॉम द मिड कैप आईटी नेम, यहाँ पे एक फ्रेश ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में करीब 3.5% ऑलरेडी ऊपर है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको ये मोमेंटम कैरी ऑन होते हुए नजर आएगा। तो 354 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं, करीब करीब 378 385 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। ओके, तो बिरला सॉफ्ट में 385 के लेवल्स के लिए आप अभी भी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आईटी स्टॉक्स पर भी आपको राय दे दी गई। तो इस वक्त मिड कैप आईटी स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, इस पर आप नज़र रखिए, क्योंकि अब एक कैचअप रैली हम कह सकते हैं देखने को मिल रही है आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स तो काफ़ी चल चुके हैं। अब आईटी शेयरों का नंबर आया है और हम देख रहे हैं एक एक करके वहाँ पर भी तेज़ी। एचसीएल टेक पर भी आप नज़र रख सकते हैं 1220 के लेवल्स के लिए। इसके अलावा अजीत, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर क्या व्यू बन रहा है आपका? आज ये स्टॉक में 3% करीब 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। क्या कोई ट्रेड सजेस्ट करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में? देखिए, आईसीआईसीआई प्रू में काफी शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। 420 से 610 का ये जो रैली हुई है, इसमें एक भी वीक नेगेटिव नहीं है आईसीआईसीआई प्रू का, और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाइस के लेवल्स के पास आ चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रादर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो फ्रेश बाइंग, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो ये स्टॉक 610 620 के ऊपर,
थोड़ा रेंज बनाएं, तब एक बेटर एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एज ऑफ नाउ अगर आपके पास पोजीशन है, यू शुड बुक प्रॉफिट्स। ओके, तो ये है व्यू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर। अब आगे बढ़ते हैं और उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स ही हैं। टीसीएस 3% ऊपर है, परसिस्टेंट सिस्टम में 3% की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है, और एलटीआई माइंट्री भी है इस वक्त 2.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स पर हमने हालांकि चर्चा की अभी, बट अजीत, इन तीनों में से कोई प्रेफर्ड बेट है आपकी? परसिस्टेंट, एलटीआई माइंट्री या फिर टीसीएस? देखिए, जैसे पूजा हम बात कर रहे थे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एचसीएल टेक होगी, कंसिडरिंग कि उसका पार्टिसिपेशन डाउन साइड पे नहीं हुआ था, और आप रिकवरी में भी देखेंगे, अब जब आईटी में अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा तो शायद वो लीड करेगा। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर सेकंड नंबर पे कोई नाम आएगा तो शायद टीसीएस का आएगा, इन्फोसिस से पहले। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 3420 3430 के लेवल ब्रेक होते ही यहाँ पे भी आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप करंट लेवल्स के अराउंड पे थ्रू ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आप इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप 3300 की कॉल बाय करें, 3400 की कॉल आप शॉर्ट करें, ये एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। बाकी जैसे हमने बात की थी कि मिड कैप आईटी तो डेफिनेटली अच्छा कर ही रहे हैं, परसिस्टेंट अपने रिकॉर्ड हाइज बना चुका है अभी हाल फिलहाल में, एक मार्जिनल डिप देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप करंट लेवल्स पे भी आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। करीब 4680 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और करीब 5140 से लेकर 5170 का जोन, ये एक टारगेट एरिया है आपका। ठीक है, तो आईटी से हमें काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी अभी मिली, एक एक करके आपके सामने रख लेते हैं। बिरला सॉफ्ट आप खरीद सकते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम अच्छा लग रहा है। लार्ज कैप के साथ जाना चाहते हैं तो पहले एचसीएल टेक को प्रेफरेंस दीजिए, और उसके बाद टीसीएस भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप पर नज़र रखिए। शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें अजीत, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी एक बार देखिए, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है, करीब 2% ऊपर इस पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। पहले तो दर्शकों को खबर बता देते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी से जुड़ी आज एक खबर भी है, और उसकी का रिएक्शन है आज स्टॉक पर। गुरुग्राम में कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई, और करीब 3000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू पोटेंशियल भी वो इस प्रोजेक्ट के जरिए देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, और वही खबर का रिएक्शन ही आज स्टॉक पर भी। बट अजीत, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के? बिल्कुल, देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है पूजा इसमें। ऑलमोस्ट करीब आपने एक महीना स्पेंड किया है जहाँ पे कि 1600 के अराउंड पे आपका अपर बैंड था, और आप हायर लोज फॉर्म कर रहे थे, तो उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। बट उतना डिसाइसिव नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा। और 1600 आपको ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, एक 1600 को स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन ही मुझे लगता है करीब 1710 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर कि बिकवाली हो रही है। वैसे तो लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन आज लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स को देखें तो हम देख रहे हैं कि आज प्रेशर बिल्डअप हो रहा है फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक आपको बता दें, कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, और उसके पहले हम यहाँ पर वीकनेस देख रहे हैं फेडरल बैंक में। करीब करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट, 3 से 4% की गिरावट फेडरल बैंक में आज के दिन देखने को मिल रही है। तो नतीजों से पहले यहाँ पर प्रेशर डेल्टा कॉप आज दूसरा दिन है जब स्टॉक में गिरावट है। कल भी हमने इस पे 20% से ज़्यादा की गिरावट देखी थी, और आज भी वो बिकवाली कंटिन्यू है। और इसके अलावा पावर ग्रिड भी आज दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। फेडरल बैंक में पहले अजीत अपनी राय दीजिए, नतीजे आने वाले, नतीजों से पहले क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप, या फिर फिलहाल अवॉइड करें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फेडरल बैंक में निचले स्तरों से एक रिकवरी भी आई है नतीजों के पहले, आपसे थोड़ी देर में डिक्लेयर भी हो जाएंगे, तो उसके पहले कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर अभी छोड़ दें? मुझे देखिए मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, कंसिडरिंग कि ऑलमोस्ट करीब साल भर से ज़्यादा हो चुका है। एक रेंज इसने पकड़ी हुई है करीब 120 से लेकर 140 की। ऑफ लेट एक अटेम्प्ट जरूर होने वाला था, जिस तरीके से देख रहा था कि आप अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहे थे 136 के लेवल। आज का ये डिप बिफोर नंबर्स थोड़ा सरप्राइजिंग है। मेरे हिसाब से लगता है कि ये अब थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करेगा, तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस ही रहेगा इसमें। तो जब तक कि आप 140 को ब्रेक नहीं करते हैं, आप लॉन्ग के लिए नहीं देखिए, और या फिर आप 120 के पास नहीं आ जाते तब तक बीच में आपको फिर टाइम वेस्ट होगा। इस बेटर कि आप अगर बैंकिंग में देख रहे हैं, तो जैसे हमने बात की आईसीआईसीआई की, एचडीएफसी की, वो बेटर कैंडिडेट्स हैं अगर आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो। ठीक है,
तो ये है व्यू फेडरल बैंक पर, लेकिन उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, उस पर आप नज़र रखिए। एक और स्टॉक है डेल्टा कॉप, और महज 2 दिनों में ही देखिए 250 से 180 पर आ चुका है। ये स्टॉक लगातार 2 दिनों से गिरावट है। खबर भी आई थी डेल्टा कॉप से जुड़ी, गेमिंग पर जो जीएसटी है वो बढ़ा दिए हैं यहाँ पर, और जब ये खबर आई हमने डेल्टा कॉप में बिकवाली देखी, नज़ारा टेक जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखी है, और प्रेशर हम देख रहे हैं कि आज भी इस खबर का बना हुआ है। स्टॉक में आज भी 3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। अजीत, डेल्टा कॉप में जिनकी होल्डिंग है, जिन ट्रेडर्स की, निवेशक की, वो अभी क्या करें? देखिए पूजा, इस स्टॉक का ना थोड़ा सा अगर आप करीब पिछले 1-1.5 साल का प्राइस एक्शन देखेंगे तो इस तरीके के मूव्स आए हैं इसमें पहले भी। तो मतलब आप रिकॉर्ड हाइस के पास थे करीब 320, और उसके बाद अचानक से ही आपने एक काफी शार्प सेलिंग देखी जो कि स्टॉक को करीब 160 तक के लेके आया था। हाल फिलहाल में आपने देखा कि इन द मिडिल एक अच्छी रिकवरी की कोशिश, करीब स्टॉक 260 तक गया, बट दोबारा से आप देख रहे हैं कि लोअर बैंड के पास ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है कुछ टाइम में। तो मेरे हिसाब से जिनके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो उनके पास यही ऑप्शन है कि जो प्रीवियस लो था जहां से कि रिकवरी आनी शुरू हुई थी 160 का, जब तक ये होल्ड कर रहे हैं तब तक आप उसको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। 180 के पास स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। बट रिकवरी के केस में मुझे लगता है कि रिकवरी काफी ग्रेजुअल होने वाली है, बिकॉज हर लेवल पे आपको शायद सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। करीब 200 से लेकर 220 का जोन है वो काफी मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, आप फंस गए हैं, तो इसमें 160 का स्टॉप लॉस रखिए, और कोई भी रिबाउंड मिलता है करीब 200-210 के बीच में तो उसमें एग्जिट के बारे में सोचें। ठीक है, तो कोई भी उछाल मिले डेल्टा कॉप से फिलहाल निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खबर भी नेगेटिव है। अब इसका कितना इम्पैक्ट आगे दिखेगा, वैसे तो सरकार से दोबारा से अपील की जा रही है कि इसको आप रिविजिट करिए, इस फैसले को। अब वो कब होता है पता नहीं, लेकिन फिलहाल उस खबर का हम असर स्टॉक में देख रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी उछाल मिले तो स्टॉक से निकलने की राय इस वक्त। अच्छा, पावर ग्रिड में अभी हम देख रहे हैं कि बिकवाली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अब स्टॉक 3% नीचे आ चुका है। अजीत, पावर ग्रिड में क्या कोई ट्रेड आप देख रहे हैं शॉर्ट साइड पर? मुझे क्योंकि मार्केट का टोन पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा शॉर्ट्स पे अभी उतना ज्यादा फोकस नहीं करिए। कुछ एक काउंटर्स है जहाँ पे कि ट्रेंड ही ओवरऑल नेगेटिव चल रहा है। तो स्टॉक लाइक आईईएक्स, स्टॉक लाइक यूपीएल, स्टॉक लाइक वोल्टास, तो ये 3-4 नाम है जहाँ पे कि कंसिस्टेंटली आप एक डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। बाकी सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग का पेज, जैसे कि पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं रिकॉर्ड हाइज बने थे अभी, वहां से एक करेक्शन देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा आपको शार्प डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ 237-38 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप यहाँ बुक कर सकते हैं, डिप के पास आप बाय करें, बट इसको बाय ऑन डिप्स का ही कैंडिडेट है। तो शॉर्टिंग के लिए अगर आपको प्रेफर करना है तो यूपीएल, आईईएक्स और वोल्टास, ये 3 नाम है जहाँ पे कि आपको क्लियर एक नेगेटिव टोन दिख रहे हैं। ओके, यूपीएल में भी हम देख रहे हैं वीकनेस है आज। यूपीएल, वोल्टास, आईईएक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। पावर ग्रिड बाय ऑन डिप्स का ये कैंडिडेट है। तो ये रणनीति इस पे। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है आज, और हम देख रहे हैं कि मनप्पुरम फाइनेंस आज वीक है। ल्यूपिन और औरोबिंदो फार्मा में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आज फार्मा स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा मुनाफा वसूली है। ल्यूपिन में तो खबर भी थी, यहाँ पर कंपनी का नागपुर प्लांट को 2 आपत्तियां जारी हुई हैं। औरोबिंदो फार्मा को लेकर हालांकि पॉजिटिव रिपोर्ट थी, थोड़ा रिकवर भी हुआ है, लेकिन अभी लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है। ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, इसमें पहले तो ल्यूपिन पे राय दीजिए अजीत। थोड़ा करेक्शन आया है आज, लेकिन चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करने की सलाह देंगे या फिर थोड़ा और नीचे आ सकता है ल्यूपिन? मुझे देखिए काफी लंबा एक करेक्टिव ट्रेंड में ये ट्रेड कर रहा है। करीब 2015 में इसके हाईज बने थे करीब 1980 के, और तब से आप देख रहे हैं कि बीच में एक अच्छी रिकवरी का फेज आया था 2020-21 में, और उसी हाईज को अगर आप जोड़ते हैं तो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनता है जो कि करंट लेवल्स के पास करीब 930-940 के पास आता है, जहां पे कि स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो ये क्रिटिकल हर्डल है मेरे हिसाब से, इतनी जल्दी ये ब्रेकआउट नहीं होगा। बट क्या इसके लिए हम उसको शॉर्ट करें? तो मेरे हिसाब से शॉर्टिंग इज नॉट अ राइट ऑप्शन। बाय ऑन डिप्स बट नॉट एट द करंट लेवल्स। यहाँ पे भी आपको वेट करना पड़ेगा। करीब 980, 990, 880, 890 का जोन है, करीब 30-40 पॉइंट नीचे, वहां पे एक अच्छा बाइंग जोन इसमें बनता है, नॉट द करंट लेवल। बट शॉर्टिंग में ना करें बिकॉज ओवरऑल टोन पॉजिटिव है।
ठीक है। तो ओवरऑल टोन यहाँ पर ल्यूपिन में पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। खबरों के चलते यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर चार्ट्स पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अजीत, आपकी तरफ से भी आज रणनीति क्या होगी वो भी शेयर कीजिए दर्शकों के लिए। बिल्कुल, देखिए जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में सिलेक्टिव बाइंग चल रही है, तो ऑटो स्पेस जो कि अच्छा परफॉर्मर है, उसमें से हीरो मोटो को मुझे लगता है कि अच्छा कंसोलिडेशन देख चुका है, एक अच्छा डिप इसमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे करीब 3080 के स्टॉप लॉस के साथ 3220 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आईटी के बाद दूसरा सेक्टर जो कि अभी थोड़ा सा अभी परफॉर्मेंस नहीं आई है, वो मेटल्स में है। तो मेटल्स में भी आज हम देख रहे हैं काफी अच्छा ट्रैक्शन, और मुझे लगता है कि हिंडाल्को जो कि एक राइजिंग चैनल के लोअर बैंड के पास से रिकवरी दिखा रहा है, ये रिकवरी थोड़ी स्ट्रेंथन होनी चाहिए आने वाले सेशन में। करीब 450 तक के लेवल्स मुझे दिख रहे हैं इसमें, तो 431 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हिंडाल्को पर व्यू है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी। और इसके अलावा हीरो मोटो भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए 3220 के लेवल्स के लिए। ऑलराइट अजीता, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो इस शो में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए